हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 04 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का सीन, जहाँ पे बीस्ट हॉल लिखा होता है, उसके नीचे यहाँ पे एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ होता है और यहाँ पे दिखाते हैं वो जो बूढ़ा बंदा होता है सामने की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ बताओ यंग मैन, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जबकि दिखाते हैं हमारा हीरो वहाँ अंदर आते हुए कह रहा होता है कि हे मेरे को यहाँ पे ये चीजों दोनों को बेचना है, जरा बताओ ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए वर्थ इट है क्या। जबकि हमारे हीरो को वो कुछ कॉइन वगैरह देते हुए कह रहा होता है कि देखो ये ब्रॉन्ज सिल्वर तो नहीं है, बट तो इनको एक तरह से प्योर गोल्ड कह सकते हो, ये प्योर गोल्ड कॉइन है एक तरह से। और ऊपर से यहाँ पे तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है, वो है यह स्टेट के अंदर जो जितने भी डीमन हंटर होते हैं और सभी के पास जो होता है वो डीमन हंटर लाइसेंस होता है, पर तुम्हारे पास वो नहीं है क्योंकि यहाँ पे तुमने एक लॉ को भी तोड़ा है। पर तुमने यहाँ पे इतने ज्यादा हाई क्वालिटी के डीमन बीस्ट को मारा है और लगता नहीं जैसे तुम्हारे पास ज्यादा कोई क्वालिफिकेशन है यहाँ पे इन मॉन्स्टर को मारने की। मेरे ख्याल से 1775 प्योर गोल्ड कॉइन तुम्हारे लिए काफी होंगे और ये एक अच्छी डील है। और हमारे यह स्टेट यानी कि हमारे यह स्टेट का जो लॉ एनफोर्समेंट हॉल के जो गोल्ड कॉइन है, प्योर गोल्ड कॉइन है, ये कहीं भी दूसरी जगहों पे भी इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तुम इनको कम मत समझना, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। भले तुम अगर दूसरी जगह पे भी जाओगे तो इसकी वैल्यू अच्छी है। हमारा जो हीरो होता है कुछ नहीं कहता, वो गोल्ड कॉइन को रखने लगता है और कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद दिखाते वो सामने उसकी नजर जो होती है अकेशिया, मतलब एक तरह से एक अकेशिया करके नाम का कोई वो रहता है, वुड रहता है, वो यहाँ पे उसे देखता है और हमारा जो वो बुड्ढा रहता है कहता है हाँ यंग मैन तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा ही तेज है। एक अकेशिया वुड है और इन दिनों ये बहुत ज्यादा ही रेयर है, बहुत ज्यादा, मतलब लोग इसको चाहते हैं, मतलब लेना चाहते हो और वो चाहते हैं इनके पास भी अकेशिया वुड हो। और मैं तुम्हें यहाँ पे पास्ट की कुछ बातें बता देता हूँ, जहाँ पे पास्ट पे जो जितने भी सोल नॉरिशिंग ट्रेजर होते हैं जो कि यहाँ पे आपकी सोल को बेहतर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट यूज होते हैं उसमें से ये अकेशिया वुड भी है, जो कि बहुत ज्यादा ही मेन इंग्रेडिएंट है। अगर ये नहीं होगा तो आप पूरी तरह से सोल नॉरिशिंग ट्रेजर का यूज नहीं कर पाओगे। मतलब ये एक बहुत ज्यादा ही मेन इंग्रेडिएंट है और वो ये सारी चीजें हमारे हीरो को बता रहा रहता है। तो बड्डा बंदा कहता है पर यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे किसी को भी ये बनाना नहीं आता, यानी सोल नॉरिशिंग ट्रेजर, तो इसका भी कोई वैसे जरूरत नहीं है अभी के टाइम पे। हीरो कहता है जरा बताओगे कि आखिर ये कितने का है। जबकि बड्डा कहता है लगता है जैसे तुम्हें ये चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या तुम वाकई में इन चीजों में इंटरेस्टेड हो। हीरो जो होता है मुस्कुराता है और कहता है हाँ शायद लगता तो है। तो बंदा कहता है कि चलो ठीक है, अगर यहाँ पे तुम यहाँ पे ये चीज को लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास ये जो 20 की सोल है अगर ये होती है तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगर तुम्हारे पास इन दोनों 20 की सोल होगी तो मैं शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत कम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 1000 सॉरी नहीं 2000 यहाँ पे कम कर सकता हूँ, वैसे और भी ज्यादा महंगा है। पर अगर तुम्हारे पास सोल होती है तो मैं यहाँ पे 2000 प्योर गोल्ड कॉइन के साथ यहाँ पे एक्सचेंज कर सकता हूँ। ये तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी ऑफर है, तुम चाहो तो यहाँ पे जल्दी से इस ऑफर को यहाँ पे ले लो। तो मेरे को नहीं लगता आगे जाके तुम्हें ये ऑफर मिलने वाली है। जबकि हमारा हीरो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये जो सोल और डीमंस होते हैं, मतलब डीमन और बीस्ट की, और जितने भी डीमन और बीस्ट हैं, इनकी जो सोल होती है वो बेचने लायक नहीं होती, इनको बेचा नहीं जाता, इन्हें ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। जबकि बुड्ढा जो होता है वो यहाँ पे हमारे हीरो की तरफ घूर के देख रहा होता है और कहता है क्या तुम्हारे पास वैसे उनकी सोल भी है। जबकि यहाँ पे बंदा कहता है कि नहीं उनकी सोल तो नहीं है, पर होती है। पर हमारा हीरो फिर भी मना कर देता है और कहता है कि चलो अभी दूसरे मैटर्स के बारे में बात करते हैं, कि चलो मेरे को बताओ ये अकेशिया वुड का जो पीस है तो मेरे को कितने में देने वाले हो। क्योंकि जो बुड्ढा होता है वो कह रहा होता है मेरे ख्याल से 75 गोल्ड कॉइन से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम चाहो तो 75 गोल्ड कॉइन में भी ले सकते हो। जबकि हमारा हीरो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो उस बुड्ढे मास्टर के लिए वो जो पीस, जो वुड का पीस है, लगता नहीं वो कुछ ज्यादा काम करे, तो इस वजह से उसने यहाँ पे सस्ते में हमारे हीरो को वो पकड़ा दिया होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है। जबकि जो बुड्ढा बंदा रहता है वो कह रहा होता है कि मेरे को नहीं लगा था तुम बिना कोई हेजिटेशन के साथ इतनी जल्दी एग्री कर जाओगे, और हाँ अगर तुम्हें और भी पैसे कमाने हो तो मेरे पास एक तुम्हारे लिए जॉब है। जबकि दिखाते एक बंदे को जहाँ पे कुछ टाइम बाद बाहर का सीन होता है, जहाँ पे एक बंदे के ऊपर हमला होता है, वो बंदा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से खून निकलता है। जबकि हमारा हीरो पीछे से देख रहा रहता है। उसके इस बात दिखाते हैं जिस बंदे ने उस मोटे के ऊपर हमला किया होता है, वो बंदा यहाँ पे कहता है कि हाँ तेरे जैसे मोटे को क्या लगता है कि तू यहाँ पे अपने जो मतलब मेरे को हरा के तू यहाँ पे आगे निकल जाएगा, इतनी ज्यादा घटिया स्किल के साथ तेरे को लग रहा था कि तू मेरे को हरा देगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यहाँ पे फिर से एक बात को रिमाइंड कर देता हूँ कि हमारा जो लॉ एनफोर्समेंट है ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। पर लॉ एनफोर्समेंट का जो हॉल है उसको यहाँ पे कम समझने की गलती तो बिल्कुल मत करना, इसमें तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग हैं। क्योंकि हमारा जियांगली जो होता है वो वहाँ पे आता है और अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है मेरा नाम जियांगली है, मैं यहाँ से हूँ, और वो बताने लगता है कि वो कहाँ से है। पर तभी वो बंदा टोकते हुए कहता है कि हे बकवास फैलाना बंद करो, मैंने तो यहाँ पे कुछ कहा भी नहीं है, तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मैंने सिर्फ तुमसे पूछा है कि अगर तुम्हें यहाँ पे आगे जाना है और इस रास्ते को क्रॉस करना है तो तुम्हें यहाँ पे कुछ अच्छी सी स्किल दिखानी होगी, नहीं तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो मेरे साथ फाइट करनी होगी, मेरे को एक अच्छी सी स्किल दिखाओ जिससे मेरे को देख के मजा आ जाए। हीरो थोड़ा सा हाथ ऊपर करता है और साथ ही उसकी ब्लेड को तोड़ देता है, उसे पता भी नहीं चलता। और यहाँ पे उसकी जो इतनी साइलेंटली
उसने जो ब्लेड को तोड़ा इतनी स्पीड के साथ, वो बंदा भी यहाँ पे पता नहीं कर पाया। उस बंदे को यहाँ पे समझ नहीं आई कि आखिर हमारे हीरो ने किया क्या। जब उसे पता चलता है कि उसकी जो स्वॉर्ड है वो यहाँ पे टूट चुकी है, तो वो बंदा कहता है कि वाकई में तुम बहुत ज्यादा ही तेज हो। चलो अच्छा है कि मेरे को यहाँ पे कोई अपोनेंट मिल चुका है पावरफुल, और मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास तो पावर है। अब लड़ने में लगता है मजा आने वाला है। जैसे मेरा वार्म अप होगा यहाँ पे। वो लड़की कैरी होती है, दूर से एक लड़की होती है वो कैरी होती है आफेंग। चलो अब रुक जाओ यहीं पे। जबकि वो आफेंग जो होता है वो यहीं पे रुक जाता है। वो लड़की कहती है कि चलो अब यहाँ पे शांत हो जाओ। वो लड़की के पास एक बढ़िया सी स्वॉर्ड रहती है। हम दिखाते हैं कि वो दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं। वो लड़की कैरी होती है। हे, क्या तुम वही लड़के हो जिसको इन्फोर्सन हु चैन ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो हमारे साथ चलेगा? जियांग ली है ना? क्योंकि जियांग ली कहता है हाँ बिल्कुल। जबकि यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि इन्फोर्सर जाओ हुआ आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीट करता है और मेरी गलती के लिए माफी चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे अगर इस बंदे पे जो कि यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है तो इसके ऊपर हमला करके मैं यहाँ पे माफी मांगना चाहता हूँ अगर मैंने इसके ऊपर हमला किया है तो। फिर यहाँ पे पता चलता है कि 7 दिन पहले की एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे जियांग हुआ माउंटेन पे मतलब खबर आ रही है कि वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लोग हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज लोगों ने वहाँ पे हमला कर दिया और पूरी जो जियांग हुआ माउंटेन है वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी है। मतलब बहुत सारे ज़ॉम्बियों की खबर आ रही है। तो यहाँ पे जितने भी हॉल के मतलब ट्रूप्स वगैरह हैं वो निकले हुए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो उनके साथ हमारा जियांग ली भी होता है जो कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगा और इसी से शायद उसे पैसे मिलेंगे। वो लोग घोड़े के ऊपर से भागते हुए जा रहे होते हैं। वहाँ पहुंचते हैं तो दिखाते वो लड़की जिसका नाम जाऊ होता है वो देख रही होती है सामने की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि लगता है जैसे हम यहाँ पे पहुंच आए हैं। जबकि जो वो उसके साथ एक और बंदा रहता है जो कि यहाँ पे इन्हीं के साथ इन्वेस्टिगेशन करने वाला है और इनकी भी हेल्प करेगा। वो बुड्ढा ये बंदा जो होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम ज़ॉम्बी के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। ज़ॉम्बीज जो होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो पूरी तरह से मरे चुके होते हैं तो उन पे ज्यादा हमलों का कोई असर नहीं होगा। और मेरे को नहीं लगता कि ऐसे समय पे ये विलेज के अंदर जाना ठीक होगा क्योंकि हमारा सामना ज़ॉम्बीज से है। जो लड़की रहती है जिसका नाम जाओ होता है तो वो उस बुड्ढे वाले बंदे से कह रही होती है कि जाहाओ जो कहते हैं, अंकल जाहाओ जो कहते हैं वैसा हमें करना चाहिए। तो बुड्ढे वाले का नाम जो होता है वो जाहाओ होता है और लड़की का नाम जाओ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई। फिर वो कहती है लड़की चलो आप घोड़े से नीचे उतर जाओ, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जबकि दिखाते हैं हमारे हीरो के पास वही बंदा आता है और कहता है, बंदा हमारे हीरो को बता रहा रहता है कि असल में जो वो ओल्ड मास्टर जिन्होंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे हमें रुकना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, असल में ये यानी कि जो बुड्ढा है ये एग्जॉस्टेड है, यानी कि ये बहुत ज्यादा ही जादू में माहिर है। तो इस वजह से इसकी भी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमने सोचा कि चलो इसको भी अपने साथ ही ले आते हैं। इस वजह से ये बुड्ढा भी अब हमारी टीम में और ये भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ पे हमारा सामने ज़ॉम्बीज से है तो ज़ॉम्बीज के खिलाफ ही हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जबकि वो बंदा जो होता है वो यहाँ पे हमारे जियांग ली तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा कुंफू देखा था, तुम्हारा जो कुंफू है वो बहुत ज्यादा ही स्पीड से है। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ये कुंफू कहाँ से सीखा है। जबकि जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है लिंगजू माउंटेन से, बस वो इतना ही कहता है। जबकि वो बंदा कहता है लिंगजू माउंटेन से। खैर छोड़ो, मैंने इस बार एक जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना वैसे तो। जबकि हमारा हीरो यहाँ पे बता रहा रहता है कि असल में हमारा जो क्लैन है उसमें ज्यादा कोई मेंबर वगैरह नहीं है। फिर हमारा जो हीरो होता है वो कुछ ऐसे करता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है और यहाँ पे जो वो बंदा रहता है यानी हमारे हीरो के पास वाला साथ वाला जो बंदा रहता है जिसका नाम आफेंग रहता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि हमारा हीरो जब वहाँ पे रोशनी रिलीज करता है तो बंदा कहता है चिल्लाते हुए हमारे जियांग ली से कि हे तुम ये क्या कर रहे हो। फिर हमें एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि वो चारों लोग जो होते हैं वो यहाँ पे घिरे हुए होते हैं। मतलब जितनी वो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उन सभी को ज़ॉम्बी ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जबकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि देख के कि यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं, उनको पता भी नहीं था। यहीं पे ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एंजॉय लाइक अगर आपको पसंद आता है मिलती है अगली वीडियो में। तब गुड बाय।